हूँ राजेंद्र सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, हूँ जितेंद्र सौजीभाई वाघाणी, हूँ ऋषिकेश गणेशभाई पटेल, હું પૂર્ણેશ કુમાર ઈશ્વરલાલ મોદી, હું રાઘવજી હંસરાજભાઈ પટેલ ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને અને હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને અને ભય કે પક્ષપાત ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. વર્તીશ. હું હું રાજેન્દ્ર सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, हूँ जितेंद्रभाई सौजीभाई वाघाणी, हूँ ऋषिकेश गणेशभाई पटेल, હું પૂર્ણેશ કુમાર ઈશ્વરલાલ મોદી, હું રાઘવજી હંસરાજભાઈ પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં આવશે મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં કરીશ નહીં અથવા અથવા તેની કે તેમની આગળ તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. पांच मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके उन नामों के बारे में जारी है। सबसे पहले नाम आया श्री राजेंद्र त्रिवेदी का। आपको बता दें कि कुछ देर पहले तक ये स्पीकर थे विधानसभा के, उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। 67 साल उनकी उम्र है, राउरपुरा से आते हैं और राजूभाई वकील के तौर पर भी गुजरात में उनकी पहचान है। राजेंद्र त्रिवेदी का नाम सबसे पहले लिया गया। गुजरात के नए मंत्री, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। रूपाणी सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र त्रिवेदी, जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। वडोदरा के रावरपुरा सीट से वो विधायक चुने गए। 2017 में वो री इलेक्ट हुए थे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2012 और 2017 का चुनाव उन्होंने जीता। और अब देखिए एक एक करके जितेंद्र वाघाणी जो कि भावनगर से विधायक चुने गए, ऋषिकेश भाई पटेल विसनगर से चुनकर आए, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ईश्वरलाल मोदी, राघाजी भाई पटेल जामनगर ग्रामीण से। गोपी जिन 5 चेहरों ने शपथ ली है, जरा उनके बारे में बताइए। सबसे पहला नाम राजेंद्र त्रिवेदी का। बिल्कुल, राजेंद्र त्रिवेदी चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, रावपुरा से विधायक है और सबसे दिलचस्प कहेंगे कि गुजरात 2002 के दंगों के वक्त वो यहाँ पे बतौर वकील के तौर पर कोर्ट में पेश होते थे। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से चाहे गुलबर्गा सोसाइटी का केस हो, जिसमें जिस तरीके से उनकी वो कोर्ट में पेश हो रहे थे, उसके बाद उनको टिकट दिया गया था और वो वहां से चुनाव जीते थे और 2017 में वो वहां से चुनाव जीते। अब वो मंत्री बने हैं। इससे पहले विजय रूपाणी
सरकार में अध्यक्ष के तौर पर थे। इसके बाद अगर बात की जाए पूर्णेश मोदी, ये नाम बहुत चर्चा में आया आज, क्योंकि पूर्णेश मोदी ये वो शख्स है जो जिसने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया है, जिसके लिए राहुल गांधी सूरत के कोर्ट में पेश हो रहे हैं। और पूर्णेश मोदी जो मोदी समाज को गाली देने के आरोप में राहुल गांधी पे केस किया था, उसी और मोदी समाज का अपमान करने का जो आरोप उन्होंने लगाया था, ये है पूर्णेश मोदी, और उन्हीं ने केस दायर किया है और उसी पे राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो रहे। सबसे और दूसरा जो नाम है ऋषिकेश पटेल। ऋषिकेश पटेल जो है वो विसनगर से आते हैं और हम कहेंगे कि जो उत्तर गुजरात में पाटीदारों में अगर कोई नाम आता है नितिन पटेल के बाद, तो वो ऋषिकेश पटेल का आता है। अब नितिन पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो सीधा सीधा ऋषिकेश पटेल को, क्योंकि उत्तर गुजरात की जो राजनीति है उसमें अगर 22 में जीत चाहिए तो ऋषिकेश पटेल को आगे लाना पड़ता है। और वही वजह है कि बीजेपी ने इनको सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि किरीट सिंह राणा जो कि लिमड़ी से विधायक है, वो बाई इलेक्शन में चुनाव जीते थे, अब उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। नरेश पटेल जो कि आदिवासी नेता है, और चित्रा आपको बताऊं कि आदिवासी नेता इस बार 4 लिए गए हैं। और दलित नेता है ये प्रदीप परमार, असारवा से आते हैं, अहमदाबाद शहर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये अर्जुन सिंह चौहान जो कि अहमदाबाद से है, यानी मध्य गुजरात से है। यानी कहीं ना कहीं आदिवासी और एक और दलित का और पाटीदार राघव जी भाई पटेल जामनगर ग्रामीण से जो जीते, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और अब नाम कुछ और नाम सुनते हैं। गोपी लौटूंगी आपके पास। उदय सिंह चौहान। હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં. હું કિરીટસિંહ જીતુભા રાણા. હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ. હું પ્રદીપભાઈ ખનાભાઈ પરમાર. હું અર્જુનસિંહ ઉદયસિંહ ચૌહાણ. ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને અને હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને અને ભય કે પક્ષપાત, ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ. હું કિરીટસિંહ જીતુભા રાણા. હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ. પ્રદીપ ખનાભાઈ પરમાર. હું અર્જુનસિંહ ઉદયસિંહ ચૌહાણ. ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં આવશે મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં કરીશ નહીં અથવા અથવા તેની કે તેમની આગળ
તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। एक एक करके सभी के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने देखा कानूभाई देसाई जो कि पार्टी विधानसभा से हैं, 70 साल उनकी उम्र है, 2 बार के विधायक, उनको शपथ ग्रहण दिखाई गए। उदय सिंह चौहान को शपथ दिलाई गई है। नरेश भाई, मदन भाई पटेल, कुवैत डिडोर, ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। गोपी, जिन 5 चेहरों ने अभी शपथ ली है, जरा उनके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। बिल्कुल, देखिए ये कनू देसाई जो नाम है, 2 बार ये विधायक रहे हैं, लेकिन बहुत साफ छवि वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बिल्कुल सादगी पूर्ण तरीके से रह रहे हैं और उसके लिए, उनकी सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ किरीट सिंह राणा ने जिन्होंने शपथ लिया है, लिमड़ी से वो विधायक है और किरीट सिंह राणा बाई इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें वो चुनाव जीते थे और बाई इलेक्शन के बाद अब किरीट सिंह राणा को यहाँ पे मंत्री पद के शपथ ग्रहण करवाए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए नरेश पटेल आदिवासी नेता है और पहली बार आदिवासियों को इतना ज्यादा प्रभुत्व दिया गया, महत्व दिया गया इस नेतृत्व इस मंत्रिमंडल में। और नरेश पटेल के साथ बाद अगर बात की जाए, प्रदीप परमार दलित नेता है, अहमदाबाद के असारवा सीट से आते हैं और कई इससे पहले 1-2 कंट्रोवर्सी भी इनके साथ हुई थी और ये कंट्रोवर्सी थी कि यहाँ पे लोकल पुलिस के साथ इनकी जो कह सकते हैं कि इनके साथ जो उन्होंने लोकल पुलिस के साथ माथापच्ची की थी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कंट्रोवर्सी में आए थे प्रदीप परमार। हालांकि उसके बाद उन्होंने जो पुलिस अधिकारी है, जो कांस्टेबल थे, उनसे माफी भी मांगी थी। उसके बाद है अर्जुन सिंह चौहान जो कि अहमदाबाद से आते हैं। बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरों को लिया गया है। ऐसे चेहरे हैं जिसे ज्यादा लोग जानते नहीं है, मतलब उनके इलाके में ही बतौर विधायक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कहीं पर भी सरकार में उनको इतना ज्यादा नहीं जाना जाता है। और कई ऐसे चेहरे हैं जो लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सरप्राइज के तौर पर है कि क्योंकि अब तक ये जो नेता है ये बहुत डाउन टू अर्थ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और यही शायद वजह है कि 2022 की ये रणनीति बीजेपी की बनाती है कि बिल्कुल साफ छवि वाले नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ताकि अगर जब भी ये चुनाव प्रचार में या किसी काम के लिए जाएंगे तो वो चेहरे उनके नाम पे 2022 में वोट मिल पाए। इस तरह से इन तमाम लोगों के चेहरे, इनकी किस्मत चमकेगी। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि आला कमान की ओर से इतना बड़ा फैसला लेते हुए सब कुछ बदल डालो की तर्ज पर अपने पूरे मंत्रिमंडल के चेहरों को बदल दिया जाएगा। 2017 के पहली बार विधायक चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं और अब अगले नामों को बुलाया जा रहा है, सुनते हैं। पदनामित राज्य कक्षाना मंत्री श्री स्वतंत्र हवालो उपस्थित छे। एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी, श्री जगदीश ईश्वर भाई पंचाल, श्री ब्रजेश कुमार अमर सिंह भाई मेरजा, श्री जीतू भाई हरजी भाई चौधरी, श्रीमती मनीषा राजीव भाई वकील। હું હર્ષ રમેશભાઈ સંઘવી, હું જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પંચાલ, હું બ્રિજેશ કુમાર અમરસિંહભાઈ મેરજા, હું જીતુભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી હું મનીષા રાજીવભાઈ વકીલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને અને હું ગુજરાત રાજ્ય કક્ષા મંત્રી તરીકેના
હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હર્ષ રમેશભાઈ સંઘવી, હું જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પંચાલ, હું બ્રિજેશ કુમાર અમરસિંહભાઈ મેરજા, હું જીતુભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી હું મનીષા રાજીવભાઈ વકીલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રकट करीश नहीं. धन्यवाद. और इस तरह से अब तक कुल 15 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है. श्री हर्ष संघवी जो कि माजरा सीट से विधायक चुने गए, 36 साल उनकी उम्र है. जगदीप ईश्वर पांचाल निकोल से विधायक हैं. फोन इनके पास आया था सबसे पहले, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. ब्रिजेश कुमार जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए, उपचुनाव जीते, मोरबी से वो विधायक हैं, उनको यहां पर पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है. जीतू भाई चौधरी करपाड़ा सीट से विधायक हैं और श्रीमती मनीषा वकील वडोदरा सिटी से विधायक हैं. काफी ज्यादा पढ़ी लिखी. इन 5 चेहरों के बारे में और क्या जानकारी देंगी आप? अब तक कुल 15 चेहरों ने, नए नवेले चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, पद और गोपनीयता की. गोपी के पास हम चलेंगे. प्रभु जी से आपका रुख करते हुए, गोपी माफी के साथ प्रभु जी को जोड़ना चाह रहे हैं. प्रभु, अब तक कुल 15 चेहरों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है. इन चेहरों को देखकर आपको क्या समझ में आया है, क्या रीड किया आपने इन सबके बीच? ये सारे के सारे पहली बार आप कह रहे हैं कि मंत्री बनाए गए, पुरानी मंत्रिमंडल से कोई नहीं है, परंतु उनका बायोडेटा मैं देख रहा था, इसमें अभी तक 6 ऐसे लोग हैं जो पहले मंत्रिमंडल में रह चुके हैं किसी न किसी कैपेसिटी में. 2 लोग ऐसे जो डिफेक्ट होकर के आए हैं. तो इसमें लगता है कि जो भी कंसिडरेशन रही है, एक तो एक्सपीरियंस को लेकर के रखा गया है. 70 साल के एमएलए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया गया है, और 35 साल के एमएलए हैं, उनको भी लिया गया है. तो एक यंग और ओल्ड, एक्सपीरियंस और नए लोग, हर जाति के एक मिश्रण बनाने की कोशिश की गई है. जैसे राजनीतिकरण किया गया मंत्रिमंडल का, वो चुनाव को ध्यान में रख करके लिया गया है. नए चेहरे हो, पर एक्सपीरियंस हो, जाति भी हो और स्वच्छ छवि भी हो, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हो. तो एक कसम से कहना कि बिल्कुल पहली बार कोई मंत्री बनाया ऐसा नहीं है. पार्टी के अध्यक्ष भी जो रह चुके हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है, जिला अध्यक्ष जो रह चुके हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है. इसलिए जहां जहां जिसकी यूटिलिटी हो सकती थी, ये मिश्रण है जातियों का, एक्सपीरियंस का, सीनियरिटी का और यंग ब्लड का. तो नया जो चुनाव की टीम बनने जा रही है, ये जो है 2022 की टीम है. पटेल के ब्रजेंद्र पटेल इनके जो है अपने ब्रजेंद्र इनका जो अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम खड़ी की गई. अब कितने मंत्रिमंडल मंत्री आते हैं कि रूल के हिसाब से 18 होने चाहिए, 182 का है तो 10% के होने चाहिए. तो ये टीम इलेक्शन खड़ी की गई है. टीम इलेक्शन के अंदर जैसे 11 होता है, टेस्ट मैच होने जा रहा है, ये तो वनडे मैच होने जा रहा है. उस वनडे मैच के अंदर जो टीम जीत सकती है उसको रखा गया है, जिसके अंदर बैक के अंदर भी हो, डिफेंस के अंदर भी है, स्पिन बॉलर भी हो, फास्ट बॉलर भी हो, इस तरह के मिडलमैन बैट्समैन भी हो. तो सब मिला करके लगता है एक अच्छा मिश्रण है तैयार किया गया.
ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है। एक और सवाल आपसे, चूंकि आपने जिक्र किया अनुभवी और नए चेहरों को जगह दी गई है, विवादास्पद चेहरों से परहेज किया गया है, इसी में एक और महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से सुनते हैं, कुछ और चेहरों को बुलाया जा रहा है। સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે। શ્રી મુકેશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ, શ્રીમતી નિમિષાબેન મનહરસિંહ સુથાર, શ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાની, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રી કીર્તિસિંહ પ્રભાતસિંહ વાઘેલા। હું મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ, હું નિમિષાબેન મનહરસિંહ સુથાર, હું અરવિંદ ગોરધનભાઈ રૈયાણી, હું કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું કીર્તિસિંહ પ્રભાતસિંહ વાઘેલા ઈશ્વર નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ, હું નિમિષાબેન મનહરસિંહ સુથાર, હું અરવિંદ ગોરધનભાઈ રૈયાણી, હું કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું કીર્તિસિંહ પ્રભાતસિંહ વાઘેલા ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। और इस तरह से अब तक कुल 20 चेहरों ने शपथ ले ली है। अभी अभी जिन चेहरों को आप देख रहे थे, मुकेश पटेल जो कि ओलपाड़ा सीट से चुने गए हैं, निमिषा सुतार, 2 महिला चेहरों को अब तक जगह दी गई है। अरविंद रैयानी राजकोट से विधायक चुने गए। कुबेर डिंडोर संत रामपुर से विधायक हैं, 51 साल के हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं। जबकि कीर्ति सिंह झाला कांक्रीट सीट से आते हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मेहसाणा में काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। प्रभु चावला जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब तक 3 ऐसे चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। इसके जरिए भी बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? प्रभु जी, ये बात है, अब हमारे साथ जुड़ी, हम आपको कोई ना कोई पद देंगे। एक लालच दिया जाता है, उसका उन्होंने वादा किया था, वो पूरा कर रहे हैं। पहले नहीं दे पाए थे उनको, जैसे चुनाव हुआ बाई इलेक्शन में कुछ लोग चुन करके आए हैं, इसी उनको रखा गया है
उनका वहां पर वर्चस्व होगा जहां से जीत करके आते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोगों को हराया होगा उन्होंने वहां पर जब वो बीजेपी कांग्रेस से जीत करके आए थे। अब वो बीजेपी की टिकट पर जीत कर दोबारा आए हैं, तो इसलिए कांग्रेस वालों जहां भी आप सारे देश में देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने दूसरी पार्टियों के लोगों को लिया, उन लोगों को कई लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। आसाम में तो डिफेक्ट होकर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इसलिए अगर आप वहां देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर ऑपोजिशन के लीडर बना दिए गए। तो मेरे को लगता है जहां उनको कमी दिखाई देती है बीजेपी के उस क्षेत्र के अंदर उनके लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, वहां पर उन दूसरी पार्टियों के लोगों को डिफेक्ट करके अपनी जो कमी है उसको पूरा करना। तो जो गैप्स हैं क्वालिटी के लीडरशिप के वो पूरे किए जा रहे हैं इसके अंदर। मैं पहले जो कह रहा था कि 18 बन सकते नहीं, जब सिंगल असेंबली होती है वहां पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती तो 15% मिनिस्टर बन सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त लगभग 18 और 9 27 मिनिस्टर बन सकते हैं अगर देखा जाए। तो अभी कितने बने इसके बाद देखना पड़ेगा, परंतु ये बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस के लोग जो डिफेक्ट को होकर के आए हैं उनको, जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश के अंदर के भी दिया गया टिकट, उनको मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो हर प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा है डिफेक्टर्स के माध्यम से सरकारें जहां बनी हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो आप आसाम में हो, चाहे वो आप कहीं पर और देखें, तो उसी का एक पैटर्न बना हुआ है। पार्टी को ला करके उनसे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उसको पूरा कर रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसी वजह से राघव जी भाई पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको जगह दी गई। ब्रजेश कुमार मेरजा मोरबी से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, उपचुनाव जीते, उनको जगह दी गई। और कीर्ति सिंह झाला कांग्रेस सीट से वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी जगह दी गई है। सुधीर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब कुछ और चेहरे, चूंकि अब तक कुल 20 चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, सभी नए चेहरे, और यकीनन 2 महिला को भी मंत्री बनाया गया है, जिनके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि देखिए महिलाओं को भी हम खासा तवज्जो दे रहे हैं। और इसमें 3 वो चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहे लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है दस्तखत करते हुए। यानी कि जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जैसा प्रभु चावला बता रहे थे, कुल 27 लोग मंत्री पद गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। 20 नाम हो चुके हैं, तो क्या 7 और चेहरों को यहां पर अभी जगह जो बाकी है उसमें पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि 1 साल के बाद ही गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से सुनते हैं कुछ और नामों को मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। राघव जी भाई सी मकवाना, श्री विनोद भाई अमर सिंह भाई मोरडिया, श्री देवा भाई पुंजा भाई मालम। हूँ गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार, હું રાઘવભાઈ સી મકવાણા, હું વિનોદ અમરસિંહ મોરડિયા, હું દેવાભાઈ પુંજાભાઈ માલમ। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના બંધારણ પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું સાચી નિષ્ઠા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। श्रद्धापूर्वक અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। અને ભય કે પક્ષપાત અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનુસાર સંવિધાન અને કાયદાનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું હું ગજેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પરમાર, હું રાઘવભાઈ સી મકવાણા, હું વિનોદ અમરસિંહ મોરડિયા, હું દેવાભાઈ પુંજાભાઈ માલમ। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા
મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। इस तरह से कुल 24 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि कुल 24 चेहरे 5-5 करके पहले बुलाए गए और उसके बाद 4 लोगों को बुलाया गया, जिसमें भाई परमार, राघव भाई मकवाना, विनू भाई मोरडिया जो कि 10वीं तक की पढ़ाई की है, किसान परिवार से आते हैं, 43 साल उनकी उम्र है। आरसी मकवाना 36 साल की उम्र में ही एमएलए बन गए थे, महुआ सीट से वो विधायक हैं। और देवा भाई मालम को, इस तरह से कुल 24 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, यानी कि इसके बाद अब किसी चेहरे को गोपनीयता पद की शपथ नहीं दिलाई जाएगी, जिस तरह की तस्वीर अभी बनकर निकली है। आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पूर्व मुख्यमंत्री को देखा आपने, यकीनन उनके सामने अब चुनौती बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे नाराज चेहरे पहुंचे हुए थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक एक करके तमाम लोग, चाहे भाई परमार हो, राघव मकवाना हो, आरसी मकवाना, महुआ सीट से वो विधायक हैं, विनू भाई मोरडिया, देवा भाई आलम। मैं सीधे आपका रुख करते हुए सुधीर रावल जी, मैं आपके पास आऊंगी। गोपी, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि 5-5 लोगों को 4 बार में शपथ दिलाते हुए कुल आंकड़ा पहुंचा था 20 का, और अभी एक साथ 4 लोगों को शपथ दिलाई गई। इस तरह से कुल 24 विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई दिए, और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है गोपी कि अब ये कार्यक्रम यहां का संपन्न हो जाएगा। गोपी। बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं अब तक 24 लोगों ने गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही यहाँ पे नीमाबेन आचार्य को भी मंच पर बिठाया गया है। नीमा आचार्य को मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि वो नीमा आचार्य की तस्वीर दिखाए। नीमा आचार्य को फिलहाल गवर्नर के पास बिठाया गया है, यानी उनको अध्यक्ष पद की जो शपथ ग्रहण है वो भी जो होती है वो गवर्नर दिलवाते हैं। तो नीमा आचार्य को भी अध्यक्ष के तौर पर बतौर चुना गया है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो नई सरकार बनी है, क्योंकि सारे नए चेहरे हैं, हालांकि इसमें अनुभव और नएपन ये दोनों को लिया गया है, टेक्नोलॉजी को भी। जो पुराने लोग हैं इसमें अगर हम बात करें जीतू वाघानी, जो कि 6 साल तक गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे, संगठन को बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, अब सरकार में उनकी भूमिका आई है। साथ ही राजेंद्र त्रिवेदी का जो चेहरा है वो भी काफी जाना माना गुजरात का चेहरा है, काफी अनुभव वाले व्यक्ति कहे जाते हैं, लॉयर है। इसके अलावा बात की जाए कि ऋषिकेश पटेल, देखिए यहाँ पे एक बार सुनते हैं गोपी। माननीय રાજ્યપાલ શ્રી, સમારંભ સમાપ્ત કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે। માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી, ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્રીઓની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ છે।